क्लास 12th इंग्लिश NCERT फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 5 इंडिगो। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने इसका स्टार्टिंग जो कि लुईस फिशर का इंट्रोडक्शन से लेकर राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलते हैं वहाँ तक हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया है वीडियो के फर्स्ट पार्ट में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो वीडियो जाकर देखें। उसके बाद हम यहाँ से इस जगह से इस चैप्टर को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इससे पहले जस्ट हम बता देते हैं आपको, जो राजकुमार शुक्ला है वो चंपारण के किसान है, वो गांधी जी से मिलने आते हैं। गांधी जी अभी एक लखनऊ अधिवेशन में जो कि कांग्रेस का है वहाँ पर हिस्सा लेने आए हुए हैं। वहाँ पर राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं। Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go other parts of India. शुक्ला जी जब कहते हैं कि आप मेरे साथ चंपारण चलिए तो गांधी उनसे कहते हैं कि मेरे ऑलरेडी बहुत सारे अपॉइंटमेंट है, मैंने पहले ही सबको बता रखा है कि मैं किस किस टाइम पे कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ। उसमें मेन कानपुर का वो नाम लेते हैं। ये कानपुर की ब्रिटिश इंडिया वाली स्पेलिंग है, अब इसको प्रॉपर हम कानपुर प्रोनाउंस करते हैं। और साथ ही वो कहते हैं कि मैं ना सिर्फ कानपुर बल्कि मैं दूसरे जो पार्ट है इंडिया के वहाँ पर भी जाने वाला हूँ, इसलिए मेरे पास वक्त नहीं है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। तो शुक्ला जी फिर गांधी जी को हर जगह फॉलो करते हैं, जहाँ जहाँ गांधी जी जाते हैं वहाँ वहाँ उसे उन्हें अकम्पनी करते हैं, यानी कि उनके साथ जाते हैं। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। फिर गांधी जी सारे जगहों से घूम कर वापस अहमदाबाद अपने आश्रम में आ जाते हैं, जो कि उनका साबरमती आश्रम है अहमदाबाद में, वहाँ आ जाते हैं। शुक्ला फॉलोड हिम टू आश्रम। तो शुक्ला जी उन्हें आश्रम तक फॉलो करते हैं, वहाँ भी उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। उन्होंने कई हफ्तों तक गांधी जी को नहीं छोड़ा, यानी कि जहाँ जहाँ गांधी जी गए वहाँ वहाँ पर हफ्तों तक वो उनके पीछे जाते रहे। फिक्स अ डेट ही बेग्ड। तो लास्ट में राजकुमार शुक्ला गांधी जी से कहते हैं कि गांधी जी आप कोई ऐसी डेट फिक्स कीजिए कि जिसको आप हमारे यहाँ पर चंपारण आ सकें और इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की मदद कर सकें। तो वो लास्ट में कहते हैं कि प्लीज एक डेट फिक्स कीजिए। इम्प्रेस्ड बाय शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। तो फिर गांधी जी भी जो अपने राजकुमार शुक्ला है उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, आप की जो इच्छा शक्ति है मैं उससे इम्प्रेस हुआ हूँ और मैं किसी एक डेट को कलकत्ता जाऊंगा और कलकत्ता को जब मैं आऊँ वहाँ पे सारा काम निपटने के बाद आप मुझे वहाँ से अपने साथ ले जाइएगा। तो गांधी जी फाइनली राजकुमार शुक्ला को एक आस बंधाते हैं कि हाँ मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। और गांधी जी हमेशा से ही बड़े कमिटेड इंसान रहे हैं, जो अगर वो किसी को कमिटमेंट करते थे तो डेफिनेटली उसे फॉलो जरूर करते थे। मंथ पास्ड, महीनों निकल जाते हैं। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा व्हेन गांधी अराइव्ड। तो कई महीनों के बाद शुक्ला जी वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर गांधी जी ने उनसे पहुंचने के लिए कहा था, और वहां पर वो अपने हॉन्चेस के ऊपर बैठे होते हैं। तो हॉन्चेस पे कैसे बैठते हैं आप देख सकते हैं। एट अपॉइंटेड स्पॉट, जहां पर रेलवे स्टेशन पे एग्जैक्ट जहां पर बोला था गांधी जी ने वहां पर वो इंतजार कर रहे होते हैं। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री। उन्होंने गांधी जी के फ्री होने का इंतजार किया क्योंकि गांधी जी कलकत्ता गए थे, क्योंकि उन्हें दूसरे काम वहां पर थे। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। फिर वहां से वो दोनों कहाँ निकल जाते हैं, वो निकलते हैं फिर पटना जो कि बिहार की राजधानी है, वहां के लिए वो ट्रेन पकड़ लेते हैं। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। और वहां पटना में वो शुक्ला जी गांधी जी को एक लॉयर के घर पे ले जाते हैं जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। और राजेंद्र प्रसाद वही हैं जो बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं और फिर उसके बाद भारत के भी राष्ट्रपति बन जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन। राजेंद्र प्रसाद तो घर पर नहीं थे, लेकिन वहां जितने भी सर्वेंट्स थे राजेंद्र प्रसाद के, वो जो है शुक्ला को जानते थे कि ये कोई गरीब कल्टीवेटर है जो हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प इंडिगो शेयर क्रॉपर, जो कि क्या करता है, उनके मास्टर यानी कि राजेंद्र प्रसाद उनके मालिक हैं, उनको बार बार आके परेशान करता है, पेस्टर्ड करता है कि वो आकर हमारे शेयर क्रॉपर्स की मदद करें। यानी कि देखिए राजकुमार शुक्ला ने जो कुछ हो सकता था वो सारे प्रयास किए इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की मदद करने के लिए। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विथ हिज कंपेनियन गांधी। तो सर्वेंट्स ने क्या किया कि ठीक है ये पुअर फार्मर है और उनके साथ जो इंसान आया हो वो भी एक पुअर फार्मर ही होगा। तो क्या हुआ कि उन दोनों को उन्होंने ज़मीन पर रुकने के लिए अलाउ कर दिया कि ठीक है आप ज़मीन पर बैठ जाइए और आप इंतज़ार कर सकते हैं।
हु दे टुक बी अनदर पेजेंट। तो यहाँ पर उन्होंने गांधी जी को भी क्या समझा, एक दूसरा किसान ही समझा। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल लेस्ट सम ड्रॉप ऑफ हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स। लेकिन उन्होंने गांधी जी को उनके कुएं से पानी निकालने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर गांधी जी के पानी निकालते वक्त 2-4 बूंदें भी वापस अगर कुएं में गिर गई तो उनका पूरा का पूरा कुआं पॉल्यूटेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं था कि गांधी जी भी एक अनटचेबल है या नहीं है, क्योंकि उन्हें उनकी कास्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। यहाँ पर गांधी जी को इंडिया में फैल रही अनटचेबिलिटी के बारे में पता चलता है। जैसा कि आप जानते हैं, गांधी जी ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन झेल चुके थे, जो कलर का भेदभाव है वो ऑलरेडी झेल चुके थे। इसके बाद उन्हें यहाँ पर देखा कि किस तरीके से लोग अनटचेबिलिटी को फॉलो करते हैं, छुआछूत को फॉलो करते हैं। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट टू चंपारण। यहाँ पर गांधी जी फिर डिसाइड करते हैं कि क्योंकि उनकी मुलाकात राजेंद्र प्रसाद से तो हो नहीं पाई, तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं मुजफ्फरपुर जाऊंगा, जो कि चंपारण के रास्ते में ही पड़ता है। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशन दैट शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। वो ज़्यादा से ज़्यादा और जानकारी इकट्ठा करना चाहते थे मुजफ्फरपुर जाकर, ताकि और नॉलेज वो गेन कर सकें और उसमें और अच्छे से काम कर पाएं, क्योंकि जो शुक्ला है वो इलिटरेट पर्सन थे और ज़्यादा जानकारी वो गांधी जी को इस बारे में दे नहीं पाए थे। सिंपल नॉलेज जो थी उनके पास वही दे पाए थे। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. कृपलानी of Arts College in मुजफ्फरपुर। वो इसी सिलसिले में मुजफ्फरपुर जाने से पहले एक टेलीग्राम भेजते हैं प्रोफेसर J.B. कृपलानी को। J.B. कृपलानी जो कि आर्ट्स कॉलेज के अंदर मुजफ्फरपुर के अंदर प्रोफेसर हैं। Whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल। और गांधी जी J.B. कृपलानी से पहले कहाँ मिले थे, तो वो पहले टैगोर का जो शांति निकेतन स्कूल है वहाँ पर ऑलरेडी मिल चुके थे। तो गांधी जी J.B. कृपलानी को पहले से जानते थे। The train arrived at midnight 15th April 1917। गांधी जी की जो ट्रेन है वो मुजफ्फरपुर में पहुंचती है 15 अप्रैल 1917 को आधी रात में, मिडनाइट में। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। कृपलानी वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ गांधी जी का इंतजार कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन होम फॉर प्रोफेसर मलकानी। वो वहाँ क्या करते हैं, मुजफ्फरपुर में वो प्रोफेसर मलकानी के यहाँ पर नाइट स्टे करते हैं। 2 दिन टोटल रुकते हैं मुजफ्फरपुर में, उसमें दोनों दिन वो प्रोफेसर मलकानी के यहाँ रुकते हैं। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। जो प्रोफेसर मलकानी है वो क्या है, एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर है। यहाँ पर गांधी जी का कोट आता है, इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, for a government professor to harbor a man like me in a smaller localities. The Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. यहाँ पर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि एक असाधारण बात क्यों बताते हैं इस चीज़ को, क्योंकि वो कहते हैं कि उस समय पर जो लोकल लोग थे वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जगह देने से बचते थे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ काम कर रहे हो या फिर जो स्वराज्य की इच्छा रखते हो, होम रूल यानी स्वराज्य की जो इच्छा रखते हो, ऐसे लोगों को वो शेल्टर देने से बचते थे। इसलिए जो प्रोफेसर मलकानी ने किया वो एक असाधारण बात थी। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। यहाँ पर जो गांधी जी आए हुए हैं, ये बात जो मुजफ्फरपुर और चंपारण के जितने भी लोग थे वो उनमें ये बात फैल जाती है कि गांधी जी आए हुए हैं और वो किस कारण से आए हुए हैं, नेचर ऑफ हिज मिशन, वो भी उनको पता चल जाता है कि किस कारण से गांधी जी आए हुए हैं। तो बेसिकली वो उन्हीं सारे किसानों की मदद करने आए थे जो शेयर क्रॉपिंग करते हैं इंडिगो की। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्विंस टू सी देयर चैंपियन। तो जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे और जितने भी किसान लोग थे वहाँ के, वो सारे के सारे आना शुरू कर देते हैं, चाहे पैदल या फिर उन्हें जो भी साधन मिलता है आने के लिए, उसके जरिए वो उनके चैंपियन को देखने के लिए आना चाहते हैं और वो आना शुरू कर देते हैं। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। इसी टाइम पे क्या हुआ, मुजफ्फरपुर के जितने भी लॉयर्स हैं जो किसानों को रिप्रेजेंट करते थे कोर्ट में, उन्होंने गांधी जी को सारे केस के बारे में ब्रीफ किया, यानी कि उन्हें नॉलेज दी कि कैसे ये जो प्रोसीडिंग्स है केस की वो चल रही है। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट। दे टोल्ड हिम अबाउट द केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। तो जो लॉयर्स हैं वो सारी बातें बताते हैं गांधी को कि कैसे अभी तक वो इन किसानों को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते आए हैं, उनकी तरफ से केस लड़ते आए हैं। साथ में वो ये भी बताते हैं कि कितने केसेस चल रहे हैं और साथ में उनकी क्या फी वो चार्ज करते हैं किसानों से केस लड़ने के लिए। तो ये सारी बातें वो उनको बताते हैं। उसके बाद गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। तो यहाँ पर गांधी क्या करते हैं, उन सारे लॉयर्स को डांटते हैं, चाइडेड यानी
उन्होंने उन्हें डांटा कि क्यों वो इतनी फीस किसानों से ले रहे हैं और किसान ऑलरेडी गरीब हैं। ही सेड, यहाँ पर गांधी जी का कोट स्टार्ट होता है, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। वहाँ पर गांधी कहते हैं कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, कंक्लूजन पर पहुंचा हूँ कि हमें अब अदालतों में जाना बंद कर देना चाहिए। क्यों? टेकिंग सच केसेस टू कोर्ट्स डज लिटिल गुड, क्योंकि ऐसी केसेस को अदालतों में ले जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। डज लिटिल गुड का मतलब कोई फायदा ना होना। ऐसे केसेस को अदालतों में ले जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। वेयर पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्राइकन, लो कोर्ट्स आर यूजलेस। ऐसी जगह या ऐसी सिचुएशन जहां पर जो किसान हैं, पीजेंट्स हैं, ऑलरेडी कुचले हुए हैं, क्रश्ड हैं और फियर स्ट्राइकन यानी कि डर से दबे हुए हैं, ऐसी सिचुएशन में उन्हें कोर्ट ले जाना और उनके केसेस को कोर्ट में फाइट करना यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। The real life for them is to, the real relief for them is to be free from fear। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि उनके लिए सही फ्रीडम वही होगी कि वो अपने डर से मुक्त हो पाए। अपने डर से अगर फ्री हो पाएंगे तभी कुछ फायदा हो पाएगा। यहाँ फियर से डरने की बात गांधी जी ने करी है। सेम चीज जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हैं उन्होंने भी ये कहा था कि ऑल वी हैव टू फियर इज टू फियर इटसेल्फ। हमें जिस चीज से डरना चाहिए वो है डर खुद। तो यहाँ पर गांधी उस चीज को दोहराते हैं। Most of arable land in Champaran district was divided into large estate owned by Englishmen and worked by Indian tenants। तो यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है उसकी बात आती है कि जितनी भी चंपारण में एरेबल लैंड यानी कि जितनी भी उपजाऊ जमीन है, फर्टाइल जमीन है, उसको बहुत हिस्सों में डिवाइड करके जितने भी इंग्लिश मैन हैं, जो फॉरेनर्स ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा था। और जो इंडियन फार्मर्स है वहाँ पर टेनेंट्स की तरह काम कर रहे थे, किराएदार की तरह काम कर रहे थे। यानी कि दूसरों की ज़मीन पे आप काम करिए, जो फसल उगती है उसका एक सर्टेन परसेंटेज वापस अपने लैंड ओनर को दे दीजिए, यानी कि जो अपनी ज़मीन का मालिक है उसको लौटा दीजिए। इस सिस्टम में सारे जो किसान है वो काम कर रहे थे और जितने भी ब्रिटिशर्स है वो ज़मीनों के मालिक बन चुके थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और वहाँ पर जो मेन कमर्शियल क्रॉप यानी कि जिससे पैसा अर्न किया जाता था वो थी इंडिगो यानी कि नील। The landlords compelled all the tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo। यहाँ पर जो एक सिस्टम है उसको मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर क्या सिस्टम था जिसको 3 कठिया सिस्टम कहते थे, 3/20, यानी कि आपके 20 भाग जमीन में टोटल 3 भाग आपको इंडिगो उगानी पड़ेगी। ये सिस्टम था। जितनी आपके पास ज़मीन है उसके मान लीजिए कि आपके पास 20 कठिया ज़मीन है, यानी कि बिहार में जो ज़मीन नापने का पैमाना उसे कठिया कहते हैं। तो 20 कठिया ज़मीन के अंदर से आपको कितना, 3 कठिया इंडिगो यानी कि नील उगानी पड़ेगी, जो कि एक 15% होता है। अगर आप परसेंटेज में बात करें तो 15% होता है। तो टोटल 15% है, यानी कि आपके पास अगर 100 एकड़ ज़मीन है तो 15 एकड़ आपको, या फिर 10 एकड़ है तो 1.5 एकड़ आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिगो उगानी पड़ेगी। और एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और साथ ही साथ आपको जितनी भी इंडिगो आपने उगाई है 15% जमीन के ऊपर, वो सारी की सारी आपको क्या करनी पड़ेगी, एज ए रेंट उनको देनी पड़ेगी अंग्रेजों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा उसी फसल का आता था। तो वो मेन जो कमर्शियल क्रॉप है उसी को ले लेते थे। और किसान बाकी ज़मीन पर इंडिगो क्यों नहीं उगाते थे, क्योंकि इंडिगो उनकी ज़मीन के लिए काफ़ी हानिकारक फसल थी। जितनी भी फसल इंडिगो जहाँ पर उगाते थे वहाँ पर दूसरी फसल नहीं होती थी, यानी कि उसका जो उपजाऊ क्षमता है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम पड़ जाती थी। इसलिए किसान दूसरी जगह पर कोई वो फसल नहीं, मजबूरी में सिर्फ 15% पे वह उगाते थे। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। इसी दौरान क्या होता है कि जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं ब्रिटिशर्स, उनको पता चलता है कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया, यानी कि आर्टिफिशियल जो केमिकल वगैरह से नील बनती है वो उन्होंने बनाना सीख लिया था। They thereupon obtained agreement from sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। तो वो क्या करते हैं, चालाकी से सारे किसानों को कहते हैं कि अब हम आपको जो 15% आप उगा रहे हैं इंडिगो उससे फ्री कर देंगे, आप जो फसल चाहें उगा सकते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको इस एग्रीमेंट से, इस अरेंजमेंट से फ्री कर रहे हैं, तो आप हमें क्या करिए, कंपनसेशन यानी एक मुआवजा पे कर दीजिए। उन्होंने एक अमाउंट डिसाइड किया होगा और वो अमाउंट उन्होंने डिमांड करी किसानों से कि आपको हमें दे दीजिए ताकि हम आपको फ्री कर सकें उस सिस्टम से। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इट सम टू पीजेंट्स। यहाँ पर जो शेयर क्रॉपिंग का जो सिस्टम चला हुआ रहा था, जिसमें 15% उनको इंडिगो उगा के और देनी होती थी अंग्रेजों को, वो ऑलरेडी ट्रबलसम थी। इट सम मतलब ट्रबलसम या दुखदायी थी किसानों के लिए। एंड मेनी साइंड विलिंगली, इसलिए क्या हुआ कि बहुत सारे किसानों ने उस सिस्टम से परेशान होकर ये जो कंपनसेशन वाला इन्होंने सिस्टम लाया था नया, उस पर साइन कर दिए। दोज हु रजिस्टर्ड इंगेज लॉयर्स रजिस्टर्ड, जिन लोगों ने उसका विरोध किया, रजिस्टर्ड मतलब विरोध किया, उन लोगों ने लॉयर्स इंगेज कर लिए।
द लैंडलॉर्ड्स हायर थग्स, और जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे गुंडे रख लिए ताकि वो किसानों को डराकर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर सकें. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. इसी बीच में क्या होता है कि जितने भी किसान थे उनके बीच में खबर चली जाती है बाद में कि एक्चुअल में अंग्रेज़ों ने उनको इसलिए फ्री किया है क्योंकि जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली है और अब अंग्रेज़ उनकी नील में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये सिस्टम अप्लाई किया था. तो धीरे धीरे वो जो खबर है वो सारे लोगों में फैल जाती है. अब जो किसान है वो अपना जो पैसा उन्होंने दिया था कंपनसेशन का उसकी डिमांड वापस करने लगते हैं कि वो हमें वापस दे दीजिए. तो ये चैप्टर आज हम यहाँ तक पढ़ रहे हैं. इसके बाद जो बचा हुआ चैप्टर है आगे की वीडियो में हम उसको कंप्लीट करेंगे. तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. आपके अगर कोई सुझाव या सजेशंस हैं तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें. तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद.